हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने एक पार्ट आपको अपलोड करके बताया था जिसमें मैंने आपको प्रियम्बल के बारे में बताया था, यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है वो क्या कहती है। और उसके बाद मैंने आपको पार्ट 1 जो भारत का संविधान है उसका पार्ट 1 इसमें क्या कौन कौन से आर्टिकल हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद देखिए, अब हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम बात करेंगे? सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता, सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ठीक है, जो संविधान में नागरिकता है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि कहाँ से बोरो किया गया है? प्लेस का नाम आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से हमारे संविधान में इसको अडॉप्ट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो हमने बोरो किया है। ठीक है, अगर सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है पूछा जाता है तो आप आंसर क्या करोगे? पार्ट नंबर 2। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 5 to 11। ठीक है, जो भारत के संविधान है उसमें जो नागरिकता है, ठीक है, वो कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 2 में आता है। और आर्टिकल नंबर कितना है? 5 to 11 नंबर का आर्टिकल है। ठीक है, और कहाँ से बोरो किया गया है तो आप आंसर क्या करोगे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल जो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का प्रोविज़न है ये हमारे भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। नागरिकता हमारे यहाँ कैसी है? इकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है, यानी कि सिंगल है कि डबल है? तो आप आंसर क्या करोगे? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, आंसर क्या करना है आपको? सिंगल। ओके, और ये अगर हम एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, तो आप आंसर क्या करोगे? डबल कहाँ पर है? यूएसए, यानी कि अमेरिका के अंदर। ठीक, वहाँ पर यूएसए में टोटल 50 स्टेट हैं, यानी कि 50 राज्य हैं। ठीक है, 51वां यानी कि 51st राज्य बनाने की बात वहाँ पर हो रही है, लेकिन अभी बना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 50 राज्य हैं, तो जो वहाँ पर नागरिक जो होता है वो उस राज्य का भी नागरिक होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, और उस देश का भी नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो राज्य का भी नागरिक होगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि न्यूयॉर्क, हमने कहा न्यूयॉर्क, वहाँ पर एक क्या है? स्टेट है। तो जो नागरिक न्यूयॉर्क का होगा वो न्यूयॉर्क का भी सिटीजन होगा, और उसी के साथ साथ यूएसए का भी सिटीजन, उसको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। 2 सिटीजनशिप वहाँ पर चलती है। ठीक है, तो ऐसे ही, लेकिन हमारे यहाँ भारत में तो ऐसा नहीं है कि हम तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिलनाडु के भी हम नागरिक हैं, और उसके बाद हम इंडिया के भी नागरिक, हमारे पास दोहरी नागरिकता हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, हमारे भारतीय संविधान में और यूएसए के संविधान में ये प्रोविज़न है। ठीक, तो देखो, अगर हम, ये तो हो गई छोटी सी इसके बारे में बैकग्राउंड की सिटीजनशिप मतलब क्या है, यानी कि हम क्या है? भारत के नागरिक हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे हमारा नाम होता है, हमारा रोल नंबर, क्लास नंबर वगैरह वगैरह, ये सब हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है जब हम स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में। ऐसे ही हम भारत के हैं तो हमारे पास ये क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है कि हम इंडियंस हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं। तो इतना तो हो गया बेसिक। अब हम बात करेंगे जो आर्टिकल नंबर है 5 to 11, ये क्या क्या बोलते हैं, यानी कि 5 से 11 तक का जो आर्टिकल नंबर है वो हमें क्या बताता है। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसको आपको आर्टिकल के बारे में बताती हूँ। तो अब देखो, यहाँ पर आर्टिकल कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स हैं, यानी कि नागरिकता के से संबंधित। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो अगर हम कहें कि जो देखो, सबसे पहले हम कहें कि नागरिकता, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन सा आर्टिकल कहता है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि जो भारत के नागरिक है, यानी कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आप आंसर क्या करेंगे? आर्टिकल नंबर 5, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि जो नागरिकता संबंधी बात कही गई है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 5 आंसर कर देंगे आप। जब हमारा भारत डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में 1947 में, तब यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मूवीज़ में भी देखा होगा, तो बहुत सारे लोग इंडिया से आए थे, इंडिया के अंदर आए थे, बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर भी चले गए थे। तो अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में आता है, ठीक है, डिवाइड के समय पाकिस्तान से इंडिया में आता है, तो उसको हमारे भारत का नागरिक बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आप आंसर क्या करेंगे? आर्टिकल नंबर 6। ठीक, कैसे? इंडिया में आए हैं, कहाँ से? इंडिया में आए हैं कहाँ से? फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, PAK मतलब पाकिस्तान। ओके,
अगर हमने कहा कि जो इंडिया जब डिवाइड हुआ था उस टाइम पर भारत के कुछ लोग पाकिस्तान में गए थे और वापस से वो इंडिया में आए और भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, कौन सा आर्टिकल बोलेगा ये? यानी कि भारत के लोग थे, इंडिया के थे, पाकिस्तान में गए, ठीक है, डिवाइड के समय, वापस से वो फिर से इंडिया में आते हैं और कहते हैं कि हमें भारत का नागरिक बनना है, तो ये कौन सा आर्टिकल मंजूरी देता है इसके लिए? तो आप आर्टिकल नंबर क्या करोगे? 7। कहाँ से? पाकिस्तान से आए हैं, कहाँ पर? इंडिया के अंदर, इंडिया से गए पाकिस्तान, फिर से वापस से आते हैं, पाकिस्तान गए थे, ठीक है, इंडिया से कहाँ गए थे? पाकिस्तान में, और वापस से वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो आप आर्टिकल नंबर 7 मार्क करके आओगे एग्जाम में कि ऐसा नंबर आर्टिकल 7 नंबर ये बताता है, ठीक। अगर हम कहते हैं कि जो ना तो इंडियन है ना तो पाकिस्तानी है, ठीक है, अगर वो बाहर का है, यानी जैसे कि फॉरेन है, तो आप उसके लिए वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, यानी कि सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा कहेगा? तो आर्टिकल नंबर आप मार्क करोगे 8। कहाँ का है? फॉरेन। हमने क्या शब्द यूज़ किया? फॉरेन। ना तो हमने इंडियन कहा ना तो हमने पाकिस्तान कहा, यहाँ पे हमने लिखा फॉरेन, ओनली फॉरेन, ठीक। तो आप आंसर क्या कर रहे हैं? 8, ठीक। अब देखो हमारे यहाँ तो डबल नागरिकता है ही नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत की एकल नागरिकता है? तो आप आंसर क्या करेंगे? 9, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद कहता है? तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? आंसर 9, ठीक है, ठीक। इतना तो हो गया। अब हमारे जो नागरिकता है वो क्या निरंतर हमेशा हम जब तक यहाँ पर है तब तक, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है तब तक हमारे पास कंटिन्यूएंस बना रहेगा, या फिर हमें उसको बार बार रिन्यू भी कराना पड़ेगा? जी नहीं, हमारे पास अगर हमने एक बार इंडियन सिटीजनशिप ले ली है तो हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो वो हमारे पास, हमारी जो भारत की नागरिकता है वो ख़त्म हो जाती है अपने आप, ठीक है। तो अगर कहें कि कंटिन्यूएंस ऑफ दी सिटीजनशिप, कौन सा आर्टिकल कहेगा? तो आर्टिकल नंबर आप क्या मार्क करके आओगे? 10, यानी कि निरंतरता, ओके। और इन सभी जो मैटर्स मैंने आपको बताया 5 से लेकर 10 तक का सभी जो मैटर है वो किसके अंडर आता है, यानी कि कौन इस पर रूल्स बना सकते हैं, कौन लॉ बना सकते हैं, कौन एक्ट बना सकते हैं? तो आंसर क्या करके आओगे? पार्लियामेंट। और ये आर्टिकल नंबर क्या कहता है? 11, यानी कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के ऊपर लॉ बनाने का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 11। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और कंटिन्यूअस में प्रैक्टिस करते